वर्ल्ड नो टोबैको डे। आज 31 मई पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के ज़्यादातर नौजवान किसी न किसी नशे में मशगूल है, तरह तरह के नशे में। कोई सिगरेट का नशा कर रहा है, कोई बीड़ी का नशा कर रहा है, कोई खैनी का नशा कर रहा है, कोई दारू का नशा कर रहा है, कोई कोकेन का कर रहा है, कोई ड्रग्स का कर रहा है। इस तरह के नशे हैं ये जो इंसान को फाइनेंशियली वीक करते हैं और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं। नशों के करने की वजह से लोगों के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, तरह तरह के कैंसर हो रहे हैं। नशे वाली प्रोडक्ट है, उन पे उन कैंसर्स का फ़ोटो लगाया जा रहा है कि कैंसर, ये लोग इसका इस्तेमाल ना करें, फिर भी लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अपने आप को प्लेजर देने के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए। उनको लगता है कि हम इन नशों के ज़रिए अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। जो उनके ज़रिए पिया गया दारू उनके लीवर को धीरे धीरे क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। मेरे जानने वालों को मैंने खुद अपनी आँखों के आगे मरते हुए देखा है, जो बहुत ज़्यादा दारू का, सिगरेट्स का, गुटखा का सेवन करते थे, और डॉक्टर्स उनकी बीमारी का पता भी नहीं लगा सकते। उनके सीनियर, उनसे उम्र दराज लोग आज भी ज़िंदा है, उन्हीं के भाई बहन जो उम्र दराज है आज भी ज़िंदा है, और वो चले गए। जब डॉक्टर उनका डायग्नोसिस करते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इनको प्रॉब्लम क्या है। रीज़न क्या? क्योंकि वो अपने अंदर के ऑर्गन्स को ख़त्म कर चुके हैं। उनका ऑर्गन उनके बॉडी को कंट्रोल करने के लायक नहीं रहा। क्योंकि हम एक इंसान एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम लोग कुछ किसी तरह का भी नशा करें वो हमें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गलाता है। लेकिन ये तो हो गया जो नशा हमें पता चल रहा है कि कौन नशा कर रहा है, कोई खैनी खा रहा है, गुल लगा रहा है, या दारू का नशा कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी नशाएं भी हैं जो हम लोग मानते नहीं उसको नशा। जैसे आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा है मोबाइल एडिक्शन। क्या है? मोबाइल एडिक्शन। उनको लगता है कि मोबाइल का कोई नशा नहीं होता। नहीं, मोबाइल का भी नशा है। अगर तुम मोबाइल बिना गेम खेले अगर तुम नहीं रह पाते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा गेम खेलना है, मुझे मोबाइल चलाना है, तो ये भी एक एडिक्शन है। एडिक्शन सिर्फ किसी चीज़ों का नहीं होता, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक आदमी गाड़ी के ऊपर मर गया, गाड़ी के ऊपर बैठा बैठा मर गया। जब उसको आके मतलब पता किया गया कि क्यों मर गया, तो पेट्रोल का ढक्कन मतलब वो टंकी खोल के सूंघ रहा था, वो मर गया। ये सोचो कितना घटिया नशा है ये। इसको सस्ता नशा भी कहते हैं, डेंड्राइट। एक कंपनी ने, फेविकॉल कंपनी ने बनाया चीज़ों को चिपकाने के लिए, वो नशा खींच रहे हैं उसको, प्लास्टिक में डाल के खींच रहे हैं उसको। ये खींचने वाली चीज़ें हैं, वो कहाँ जाएगा? तुम्हारे फेफड़े में ना जाएगा। तो सोचो, सिरप, एक सिरप है, बच्चों में खांसी होती है, सबको खांसी होती है, सब ठंडा खा लिए खांसी हो जाती है। अब कॉरेक्स एक सिरप है, पूरा का पूरा सिरप गटक जा रहा है। तो नशा ऐसी चीज़ नहीं कि जो हम जिसको सिर्फ नशा समझते हैं। दवाई को भी लोग नशा बना देते हैं। क्या करते हैं? नशा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। चिपकाने वाली चीज़ है डेंड्राइट, उसको भी नशा के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे तुमको नुकसान हो फिजिकली, या जिसका तुम एडिक्ट बन जाते हो, उसको हम लोग नशा आवर चीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नशा आवर चीज़ है, नशा आवर चीज़। तो वो फ़ोन भी हो सकता है, वो डेंड्राइट भी हो सकता है, वो कॉरेक्स सिरप भी हो सकता है, वो दारू भी हो सकता है, वो सिगरेट भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें नुकसान हो, हमें मालूम है कि हम इसके आदी होते चले जा रहे हैं, या कोई भी अगर तुम्हारे रिलेटिव में अगर उसके आदी होते चले जा रहे हैं, तो उनको रोकना है, उनको मना करना है कि ये गलत चीज़ें हैं। नशा हमें नहीं करना चाहिए, वो किसी भी चीज़ का हो, डजेंट मैटर कि वो क्या चीज़ का नशा कर रहे हैं। ठीक है? नशा ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का होना चाहिए जो तुम्हें ज़िंदगी में आगे लेके जाए। चाहे वो पढ़ाई का नशा हो, चाहे वो कुछ बनने का नशा हो, चाहे अपने बॉडी बनाने का नशा हो, चाहे अपने आप को मेडिटेट करने का नशा हो। ये भी एक नशा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें एक अलग प्लेजर मिलता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम अपने जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं उसमें हम उसकी भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, उसमें भी एक तरह का प्लेजर मिलता है। वो उसको भी प्लेजर कहते हैं ना, उसमें भी डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें मेहनत ज़्यादा है, तो लोग वो नहीं करते, बस खैनी निकाले, मलना शुरू किया, बस उतने में प्लेजर लेना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों के पीछे मेहनत करें जिसमें हमें अच्छा प्लेजर मिले। ये पूरा का पूरा खेल एक केमिकल का होता है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, जिसको कहते हैं डोपामिन। क्या कहते हैं? डोपामिन। अगर हम लोग डोपामिन के खेल को समझ जाएं कि हमें डोपामिन क्यों चाहिए, हमें किस चीज़ से डोपामिन मिलता है, तो अगर हम लोग डोपामिन को कंट्रोल करना सीख जाएं कि नहीं हमें इस चीज़ से डोपामिन नहीं चाहिए, हमें इस चीज़ से डोपामिन चाहिए, तो हम कोई भी ऐसे काम को करें जिससे हमें फ़ायदा हो, प्लेजर भी मिले और फ़ायदा भी हो। चाहे वो हम जिम करें, चाहे मेडिटेट करें, चाहे नमाज़ पढ़ें, चाहे इबादत करें, कोई भी ऐसी चीज़ करें। ना कि ऐसी चीज़ें, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, दारू हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नुकसान पहुँचाती है, तो वो नुकसान वाली चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। यह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इस मई को ये मनाने का मतलब यही है कि हम लोग इसको रोक सकें।